श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 8 कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग श्रीमद् भगवत गीता 7वें अध्याय में 1 से 3 श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को सत्य स्वरूप का तत्व सुनने के लिए सावधान कर उसे कहने की प्रतिज्ञा की, फिर उसे जानने वालों की प्रशंसा करके 27वें श्लोक तक उस तत्व को विभिन्न तरह से समझाकर उसे जानने के कारणों को भी अच्छी तरह से समझाया और आखिर में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित भगवान के समग्र स्वरूप को जानने वाले भक्तों की महिमा का वर्णन करके वह अध्याय समाप्त किया। लेकिन ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन 6 बातों का और मरण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य समझ में नहीं आया। इसलिए अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किं प्रोक्तम अधिदैव किमुच्यते। 1 अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। 1 अधियज्ञ कत कोत देहिस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कत ज्ञेयोसि नियतात्मवे। 2 हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे हैं, तथा योग चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। 2 श्री भगवान वाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्मुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। 3 श्रीमान भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। 3 अधिभूत क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञों में वात देह देहभूतावर। 4 उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्य में पुरुष अधिदैव हैं और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। 4 अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलिव्रम यह प्रयाति सम्मत भाव याति नास्त्यत संशय। 5 जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। 11 सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमस्थितो योग धारणाम। 12 ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देह सह्याति परमागतिम। 13 सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मात् तो भावो व्यक्तो व्यक्तात् स्नातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। 20 उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। 20 अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमः परमागतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं माम। 21 जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। 21 पुरुष स पर पार्थ भक्तया लभ्यस्तवनन्यया यस्यांतस्थानि भूतानि यान सर्वमिदं ततम्। 22 हे पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। 22 यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम का वक्ष्यामि भरतर्षभ। 23 हे अर्जुन जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। 23 अग्निर्ज्योतिर्ह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। 24 जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। 24 धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्ते। 25 जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है,
उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकौम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। 25 शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एक्यायात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। 26 क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। 27 हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। 27 वेदेषु यज्ञेषु तपोषु च दानेषु यत्पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी पर स्थान बपैति चाद्यम। 28 योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। 28 ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नामाष्टमोध्याय 8। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्मयोग नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उस अनुसार उस विषय का वर्णन करते हुए आखिर में ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सहित भगवान को जानने की और अत्यंत काल में भगवान के चिंतन की बात कही है। फिर 8वें अध्याय में विषय को समझने के लिए 7 प्रश्न किए। उनमें से 6 प्रश्नों के उत्तर तो भगवान श्री कृष्ण ने संक्षिप्त में 3रे और 4थे श्लोक में दिए, लेकिन 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया उसमें ही 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस तरह 7वें अध्याय में शुरू किए गए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन नहीं हो पाने से उस विषय को बराबर समझाने के लिए भगवान इस 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 7वें अध्याय में वर्णन किए गए उपदेश से इसका प्रगाढ़ संबंध बताने के लिए भगवान पहले श्लोक में फिर से वही विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अथ नवमोऽध्याय श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यत्मन् प्रवक्ष्याम्यंसुएवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। 1 श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। 1 राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुख कर्तुमव्ययम्। 2 यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। 2 अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। 3 हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। 4 मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ से सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। 4 न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूतभुन च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। 5 वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। 5 यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। 6 जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपास्ते। 14 वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। 14 ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। 15 दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरः यज्ञ सदामहमौषधम मंत्रोमहमिवाज्यमहमग्निर्हम हुतम। 16 क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ,
स्वधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी में ही हूँ। 16 पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च। 17 इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला और कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। 17 गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृद प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजमव्ययम्। 18 प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ का देखने वाला सबका वासस्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। 18 तपाम्यहमः वर्ष निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम् अर्जुन। 19 मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। 19 त्रैविद्या माँ सोमपाक उत्पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गत प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। 20 तीनों वेदों में विधान किए हुए सकौम कर्मों को करने वाले सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। 21 वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकौम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। 22 जो अनन्य प्रेम भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। 22 यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। 23 हे अर्जुन यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकौम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं किंतु उनका पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। 23 अहम हि सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेन तश्चैवन्ति ते। 24 क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। 25 यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम्। 25 देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको प्राप्त होते हैं इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। 25 पत्रम पुष्प फल तोय यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्त्युपृतमश्नामि प्रयतात्मनः। 26 जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति से हित खाता हूँ। 26 यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। 27 हे अर्जुन तू जो कर्म करता है जो खाता है जो हवन करता है जो दान देता है और जो तप करता है वह सब मुझे अर्पण कर। 27 शुभाशुभ फलरेव मोक्ष्य से कर्मबंधन संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मां पैश्यसि। 28 इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्तवाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्मबंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। 28 समोहम सर्वभूतेष न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। 29 मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। 34 ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। 9 इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ।